नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के फॉर्म भरते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी को जानकारी हो ही गई होगी जो है टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है और उसका फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुका है। ठीक है, इसका फॉर्म भरने की तिथि 9/3/2024 को हो चुकी है और 8/4/2024 तक अंतिम रखा गया है, अंतिम डेट रखा गया है कि जो है 8/4/2024 तक आप निश्चित रूप से फॉर्म भर सकें। ठीक है, और 9/4/2024 से 18/4/2024 तक जो है इसका एडिटिंग का टाइम टेबल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, आपको फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले आप कोई भी अच्छे सीनियर, जानकार सीनियर कोई भी हो, आपके बगल में, पड़ोसी में, आपके रिश्तेदार में, उससे अच्छी से भली भांति फॉर्म भरते समय जानकारी ले लें कि हाँ भैया, ऐसा ऐसा कंडीशन है कि हम जो है क्या करें नहीं करें। जो भी कन्फ्यूजन है, मान लीजिए कि बोर्ड चूजिंग के दौरान ओबीसी, SC ST, NCL दें या बिहार सरकार का दें, स्टेट गवर्नमेंट का दें अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट का दें, तो जो भी ये सारा कन्फ्यूजन है हम लोग चाहेंगे कि जो है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ देखिए, आपको सुधार करने का जो डेट दिया है यहाँ ही आपको ध्यान को आकर्षित कर रहा है। क्या बोल रहा है? कृपया ध्यान दें, खाता बनाए, क्रिएट एन अकाउंट, फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी को संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप मान के चलिए, मान लीजिए मुंबई बोर्ड चूज कर दी, अब आपको जो है सोच रहे हैं अरे मुंबई बोर्ड हमको चूज नहीं करना था, हमको सिकंदराबाद चूज करना था, तो उस हिसाब से आपका बोर्ड चूज जो एक बार हो गया, बस वो फिक्स हो गया। उसके बाद आपको जो है बोर्ड खास करके जो है चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अच्छी तरह से सोच समझ के अपना, आपको जिस हिसाब से जिस बोर्ड को चूज करने को लगे उस बोर्ड को ही चुने। हम नहीं बोलेंगे कि आप ये बोर्ड चुनिए, वो बोर्ड चुनिए, आपको जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ हमको ये बोर्ड अच्छा है, तो उस बोर्ड में फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ बोल रहा है कि जो है जब आप क्रिएट अकाउंट बनाते हैं उसमें क्या लगता है, नाम लगेगा, मोबाइल नंबर, जीमेल, ये सब जो है चेंज नहीं किया जाएगा। हाँ, आपको चेंज क्या क्या होगा सर? जैसे देखिए, मान के चलिए कोई एड्रेस देने में कुछ मिस्टेक हो गया है, डॉक्यूमेंट में जो सब मांग रहा है, जो सब आप मेंशन किए हैं, जैसे मान के चलिए परसेंटेज में, सीरियल नंबर में, बोर्ड में, पासिंग ईयर में, यह सब में अगर कुछ मैन्युअली एरर होता है तो वह चेंज हो सकता है। और मान के चलिए फ़ोटो में, सिग्नेचर में फ़ोटो सही से नहीं आया, सिग्नेचर सही से नहीं आया, तो यह सब आप मैन्युअली चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहिएगा बोर्ड चेंज करना अथवा जब क्रिएट अकाउंट बनाते हैं उसमें कुछ संशोधित करना, तो यह संभव नहीं है। इसलिए आपको पहले ही चेतावनी दे दिया गया है कि आप सोच समझ के बोर्ड चूज करें और अपना क्रिएट अकाउंट बनाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो है हम आप लोग को समझाने में सक्षम हुआ होऊंगा। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं भाई। मान के चलिए टोटल कितना सीट है सर? टोटल 9144, मतलब 9144 सीट है, जिसमें ग्रेड थर्ड का है तो 8052। इसमें जो है ITI वाले और PCM वाले एलिजिबल हैं, और ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में 10,092 पोस्ट है। इसमें जिनका भी डिप्लोमा ये सब है, इंजीनियर सब है, वह सब जो है बीटेक वाले, ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे यह कन्फ्यूजन आपको है कि जैसे मान के चलिए
कि जो है जाति में आपका जैसे कहीं कहीं जो भी SC/ST कैंडिडेट होंगे, OBC कैंडिडेट होंगे, EWS कैंडिडेट होंगे, वह सोच रहे होंगे कि जो है हम अपना कास्ट जो लगाएं, OBC जो लगाएं, वह अपना जो है स्टेट गवर्नमेंट का लगाएं अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाएं। तो आप देखिए एकदम माइंड से सेट कर लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ उनका कोई भी उल्लेखनीय चीज़ नहीं है। आप अगर नहीं बनाए होंगे तो जल्द से जल्द ब्लॉक में जाइए, भारत सरकार का, ठीक है, भारत सरकार का अप्लाई करके OBC हो, ठीक है, वह आप अप्लाई कर दीजिए और 2-3 दिन में, आजकल तो जान ही रहे हैं सब कुछ चाहिएगा 2 रोज में बन जाएगा। हालांकि उसका जो प्रोसेसिंग समय रहता है कम से कम 25 से 30 दिन रहता है, तो आप चाहिएगा 2 रोज में भी वहाँ जाके बनवा सकते हैं। हालांकि अभी समय भी हम लोग का है 8/4 तक है, 8/4/2024 तक। तो आप हो सके तो जितना जल्द हो सके बनवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और भारत सरकार का ही जो है NCL देना है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का जो है क्या देना है सर, आपका NCL देना है, OBC देना है, उसी में मेंशन रहता है, ठीक है। तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि OBC स्टेट गवर्नमेंट का दे अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट का दे, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही देना है। और कोई दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि जो है क्या OBC जो हम लोग देंगे, जो हम लोग का जो अपना ब्लॉक से बन के आता है वह देंगे अथवा RRB का अपना जो फॉर्मेट एक आता है वह दें। तो हालांकि RRB का जो फॉर्मेट है इसका जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं किया है, तो आप लोग ब्लॉक वाला ही अभी तत्काल दे सकते हैं। हाँ, जब आप DV के दौरान आपको जो है इसका काम नहीं लगेगा। DV के दौरान आपका जो RRB का जो अलग फॉर्मेट आता है, जब आपका DV का समय आएगा तो उसमें नोटिफिकेशन के साथ साथ उस फॉर्मेट को भी दिया जाता है। तो उस फॉर्मेट को और या जो आप जो पहले से OBC बना के रखे हैं उसके हिसाब से जब आप ब्लॉक में जाइएगा तो जो है फॉर्मेट को बना दिया जाता है। तो वह फॉर्मेट को ले जाना होता है DV के दौरान और वहाँ आपका यह फॉर्मेट को ही चेक किया जाता है, ठीक है। तो यह कन्फ्यूजन हटा दें कि जो है आपको किस RRB फॉर्मेट का भी ज़रूरत नहीं है, वह DV के दौरान ज़रूरत है, ठीक है। और शुल्क के बारे में देखिएगा तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो है सभी उम्मीदवारों के लिए है ना 500 रुपये का शुल्क लगाया गया है, जिसमें से CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपये के इस शुल्क में से 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी, ठीक है। और SC/ST हो गए, EBC से संबंधित अगर महिला ट्रांसजेंडर अल्पसंख्यक है तो जो है उन्हें 250 रुपये शुल्क भी लगेगा। उसके बाद CBT में जब वह शामिल हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, तो वह जो है 250 रुपया जो है वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही सब जानकारी था मेनली इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। और आप लोग फॉर्म भरते वक्त जो है अच्छी तरह से सोच लें, समझ लें, उसके उपरांत ही फॉर्म भरें। कारण अगर फॉर्म भरते वक्त अगर मेनली छोटा सा अगर मिस्टेक अगर हो जाता है तो आपको DV के दौरान, ठीक है, DV के दौरान जो है आपको हमको लगता है बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कारण वहाँ बोर्ड के जो आदमी लोग हैं वहाँ जब जो भी DV में बैठते हैं तो वहाँ वो लोग सोचते हैं कि हम जो है कैंडिडेट को थोड़ा सा नुक्स खोजें, थोड़ा सा अगर नुक्स अगर मिल जाएगा तो आपको बहुत परेशानी में लोग डाल देंगे, ठीक है, आपको बहुत दौड़ना पड़ सकता है। तो इसीलिए उस चीज़ को और उस समय को आने न दें। आप लोग अच्छी कैफ़े में जाएं और उनको बोलें कि भैया थोड़ा धीरे धीरे भरिए और जैसे जैसे वो भरेगा वैसे वैसे आपको मिलाते रहना है कि कहीं जो है स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं हो जाए। अगर स्पेलिंग में भी अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग फॉर्म को भरेंगे। तो
चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग सही से फॉर्म भरिए और आपका जो तैयारी है वह फॉर्म भर के तैयारी में लग जाइए। इस बार बहुत सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है, इस पल को जाने न दें और टेक्नीशियन बन के अपना माँ बाप का सपना अवश्य पूरा करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।